नाम दोनों तरफ से चल रहे हैं। अब जैसे बीजेपी में कृष्ण कुमार मंटू का नाम चल रहा है, मनोज शर्मा का नाम चल रहा है, संजीव चौरसिया का नाम चल रहा है, नीतीश मिश्रा का नाम चल रहा है, भगवान सिंह कुशवाहा का चल रहा है, जेडीयू से बुलो मंडल का चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है, निशांत जी का भी नाम चल रहा है, निशांत कुमार का भी नाम चल रहा है। होता है, मैं पोस्ट बोल रहा हूँ कि पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज को लेकर के चर्चा हो रही है कि विजय सिन्हा एक बड़े नेता है, मतलब चर्चाओं में मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे, भले ही वो खुद से न कह रहे हों। इसमें टेक लेना, एक गेस करना टफ है, बट इतना पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। इतना जरूर हो सकता है कोई एक इम्पोर्टेंट विभाग उनको दो भी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। नए मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों मौजूद रहेंगे। राज्यपाल शपथ दिलाएंगे नए मंत्रियों को। लेकिन अब चर्चा ये है कि चूंकि जब नई सरकार बनी थी तो मात्र 3 मंत्रियों को ही शपथ दिलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ लिया था, डिप्टी सीएम के तौर पर विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी ने शपथ लिया था। लेकिन ऐसे में जब कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अलग अलग दलों से अलग अलग नाम सामने आएंगे, तो चर्चाएं खूब है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन कौन मंत्री बनेगा। क्या निशांत मंत्री बनेंगे, क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे, क्या कोई ऐसा नया चेहरा होगा जो जेडीयू कोटे से मंत्री बनेगा, बीजेपी कोटे से मंत्री होगा। तमाम सवालों के साथ हम आज इस वीडियो में पहुंचे हैं। हमारे साथ इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर एडिटर संतोष सर हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों तक ये, चूंकि कल जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो लोगों को पता तो चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले किनके नाम की चर्चा है, कौन कौन बन सकते हैं, क्यों बन सकते हैं, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अब तो ये बहुत पॉलिटिक्स तो हमेशा फ्लूइड होता है ना, बहुत सारे ऐसे चर्चा है, जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आए तो उसको कर नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि अब चूँकि सरकार अभी तुरंत बनी थी तो जितने भी एग्जिस्टिंग नाम है उसमें तकरीबन रहेंगे। नाम कटेंगे नहीं बल्कि नाम जुड़ेंगे, क्योंकि एक फुल फ्लेजेड हो रहा है एक्सपेंशन। उसके बाद मुझे लगता है कि 2-4 सीट अगर दोनों पार्टियों से कुछ छोड़ दिया जाए उतनी वैकेंसी रहेगी। 15% के हिसाब से इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर 36 बन सकते हैं, लेकिन 36 कभी हुआ नहीं है। 2-4 हमेशा छूट के रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि कंप्लीट वैकेंसी उसमें हो जाएगी दोनों तरफ से। जो कि बड़ा ओकेजन है, अब प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी नहीं आ पाए थे सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे। अभी ये बंगाल की विक्ट्री मिली है, असम की विक्ट्री मिली है, तो उनको लगता है कि अब ये बंगाल तो नहीं है लेकिन एक सेलिब्रेशन का माहौल है, तो गांधी मैदान में इसको रखा गया है। और इसमें अब नाम दोनों तरफ से चल रहे हैं। अब जैसे बीजेपी में कृष्ण कुमार मंटू का नाम चल रहा है, मनोज शर्मा का नाम चल रहा है, संजीव चौरसिया का नाम चल रहा है, नीतीश मिश्रा का नाम चल रहा है। तो इस तरह से 4-5 नाम चल रहे हैं। इधर से भगवान सिंह कुशवाहा का चल रहा है, जेडीयू से बुलो मंडल का चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है, निशांत जी का भी नाम चल रहा है, निशांत कुमार का भी नाम चल रहा है। तो वो मुझे थोड़ा सा, मुझे एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट में एक तरह से, जब उनको सर्वमान्य नेता कह रहे हैं तो उनके अगर वो मंत्री बनेंगे उसके पीछे क्या सोच होगी। एक सोच ये हो सकती है कि उनको ट्रेनिंग नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सीनियर के अंदर में दोनों काफ़ी सीनियर हैं। विजय चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं और विजेंद्र प्रसाद यादव दोनों काफ़ी सीनियर हैं। उनके पिताजी के ही कंपेट्रिएट और लगभग बराबर रहे हैं, तो उनसे सीख सकते हैं। एक सोच ये हो सकती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर, लेकिन आप उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमको बिहार घूमना है, तो यात्रा घूमना है, तो 2 तरह की सोच उनके पर चल रही होगी, पद लें या ना बने। और देयर इज समथिंग कॉल्ड राहुल गांधी सिंड्रोम, कि राहुल गांधी मतलब कि के सामने प्रधानमंत्री तो था, सेकेंड टर्म जो डॉक्टर मनमोहन सिंह था वो आराम से प्रधानमंत्री बन सकते थे, तो नहीं बने। तो फिर वो आप देखिए उनके लिए छूट नहीं जाए, तो उनको लगता है कि भाई अभी हमारे पास 85 सीट्स की पार्टी हैं और सब कुछ हमारे फेवर में है, तो मंत्री बन करके एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा अभी ढीला ढाल लग रहा है, वो हो सकता है कि पद मिले तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। तो अभी कोई फाइनल वर्ड हमने नहीं सुना है। जो भी है सारे स्पेकुलेशन उनके करीब के लोग भी बता रहे हैं कि ये अभी हमें कंफर्म नहीं है, तो हम भी कोई उसका रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन इन सारे नामों की चर्चा है। जिस्ट यही है कि एकदम फुल फ्लेजेड कैबिनेट होगा, मतलब कि एकदम तकरीबन हमको लगता है कि 30 तक तो करीब संख्या हमको लगता है सब मिलाकर अब पहुंच ही जाएगी दोनों तरफ। और ऑलमोस्ट 50-50 का ही फार्मूला है, 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ।
तो जैसे कि बीजेपी से आपने कई नामों की चर्चा की कि नीतीश मिश्रा का नाम है, मनोज शर्मा का नाम है, संजीव चौरसिया का नाम है। उस तरीके से जेडीयू में भी आपने बताया कि बुलो मंडल का नाम चल रहा है, भगवान सिंह कुशवाहा का नाम चल रहा है, निशांत के नामों की चर्चा है। तो ये ऐसे चेहरे हैं जो कि 25 में जब सरकार बनी थी तो इनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। क्या ऐसे कोई चेहरे आरएलएम या फिर आरएलजेपी या फिर हम पार्टी में भी हैं, या फिर जो उनके मंत्री थे पहले, जैसे कि हमसे अगर बात करें तो संतोष सुमन बने, चाहे अगर आरएलएम से बात करें तो उनके बेटे दीपक प्रकाश बने, क्योंकि उनके बेटे को लेकर के भी एक काफ़ी चर्चा थी कि मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, संशय बना हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा जहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कुशवाहा जी वाला पार्ट है। तो ये मैंने मतलब फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ मैंने जानने की कोशिश की कि बहुत तरह की पॉलिटिक्स बिहार में बहुत चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया में भी, कि आपके साथ बार्गेनिंग हुई है कि आप मर्ज कीजिए। तो उनका साफ कहना था कि अगर मर्ज अगर ये शर्त थी तो हम आरएलएम से क्यों बने, राज्यसभा एमपी, अगर यही शर्त होती आरएलएम से क्यों बने। तो बोला जैसे सारी पार्टियों के जो भी फार्मूले हैं सबसे एक एक मंत्री बनेगा, उस हिसाब से दीपक भी रिटर्न होंगे। दैट इज व्हाट इज सेड। अब मुझे भी लग रहा है, चूंकि अब वो खुद बोल रहे हैं तो मुझे विश्वास नहीं करने का, और जो मीडिया में थ्योरी चल रही है उस थ्योरी पर नहीं जाऊंगा, चूँकि उनसे बातचीत मेरी हुई और बहुत संजीदगी से बातचीत हुई। तो मुझे नहीं लगता है कि अब अंदर में क्या बातचीत हुई, हालांकि ये बात सच है वो दिल्ली में थे, कुछ बात कर रहे हों, सारी बातें तो मीडिया को बताई नहीं जाती है, लेकिन और ये भी बात सच है कि थोड़े से दबाव में जरूर हैं। कुशवाहा पॉलिटिक्स होती है। ये सच है कि दीपक प्रकाश के नाम को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा फील्डिंग भी कर रहे थे, की स्थिति बनी हुई थी, खास करके मीडिया में बनी हुई थी। आप इसको इस तरह से देखिए ना कि अब जो है उपेंद्र कुशवाहा मतलब 2003 के बाद से जब से माने वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं, जब मर्ज हो जाता है 2003 में जेडीयू और समता पार्टी की, तो एक सीट इनकी ज़्यादा हो जाती है बीजेपी से, तो सुशील मोदी को हटा करके इनको बना दिया जाता है एलओपी, उपेंद्र कुशवाहा। तब से उपेंद्र कुशवाहा को नर्स कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में 2 बार वो गए आए, तो उनका एक तरह से इमेज डेफिसिट हुआ, ट्रस्ट डेफिसिट हुआ। जो कद बढ़ना था उन्होंने बहुत प्रयास किया। कुशवाहा के अभी भी नेता के रूप में कुशवाहा मतलब उपेंद्र कुशवाहा होता है। मतलब एक किसी ज़माने में जगदीप प्रसाद बहुत बड़े नेता थे, उनके बाद उनके बेटे नागबनी भी हमारे शकुनी चौधरी बड़े नेता रहे, सम्राट चौधरी के पिताजी। अब तो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री, अब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो एक जो जनरल जो समझ में आता है, जब एक बड़ा कुशवाहा के मंत्री बना, अब मुख्यमंत्री ही बन गए, सर्वोच्च पद पर, राज्य के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए हैं, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, तो अब आपको कुशवाहा नेता क्यों उस तरह से चाहिए। लेकिन हाँ, एज ए पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उस तौर पर दीपक प्रकाश मंत्री बन सकते हैं। निशांत को लेकर के भी आपने बता दिया। क्या हम पार्टी में कुछ ऐसा बदलाव दिख सकता है या मुझे नहीं लगता है। मुझे जैसे कि मांझी जी का बयान आया था कि भाई उन्होंने किया था कि भाई मेरा मतलब भाई का ही बेटा है, उसके बाद ही मैंने इनको आगे बढ़ाया है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट। अभी तुरंत नई सरकार बनी ही थी, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, अप्रेजल करते हैं तब ना आप चेंज करेंगे, तो ऐसा कुछ आरएलजेपी को लेकर के क्या है, क्योंकि जो मंत्री संजय सिंह है वो कई बार विवादों में भी रहे हैं, खूब चर्चा हुई, उनको लेकर के भी काफ़ी चर्चा हो रही थी कि वो मंत्री बनेंगे, रिपीट होंगे कि नहीं होंगे, उनको लेकर के जिस तरीके से विपक्ष लगातार पोस्ट कर रहा था। से मुझे वैसी कुछ सूचना हमको नहीं लग रहा है। ये भी हो सकता है कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे दबाव की राजनीति भी होती है, लेकिन एलजेपी की तरफ से मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। अभी तुरंत मुझे बदलने का कारण तो नज़र नहीं आता है। अगर बदलेंगे तो कॉम्बिनेशन मेंटेन रखेंगे, वो एक अपर कास्ट का एक दलित वाला कॉम्बिनेशन उनका मेंटेन रहेगा मुझे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब तो इट्स अ मैटर ऑफ। कल जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या उसमें कुछ चौंकाने वाला कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं जिससे चौंकाया जा सके लोगों को? अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, एक आध दो सरप्राइज ऐसे नाम हो जिन नामों की हम चर्चा अभी तक नहीं कर रहे हैं, वो नाम शाम तक आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो लिस्ट अभी फाइनल हो गई होगी। कुछ नाम चल रहे होंगे, क्योंकि अब मान लिए कि ऑफकोर्स दिल्ली से आ रहे होंगे तो फाइनल होगा, लेकिन वो नाम कौन है भी सम्राट चौधरी ही जान रहे होंगे। ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि विजय सिन्हा को कौन सा विभाग दिया जाता है। मंत्री तो कंफर्म बन रहे हैं, उनको विभाग क्या दिया जाता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कल को मान लीजिए कि उनको होम मिनिस्ट्री दिया जाएगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा कि उनको कंपनसेट पार्टी ने किया। लेकिन अब क्या चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री कंसीड करेंगे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात लगता है। अगर करेंगे इसका मतलब है उनको कहा गया है कि इनको इम्पोर्टेंट विभाग दीजिए। तो ये अगर ये चीज़ होता है, मैं पोस्ट बोल रहा हूँ
कि पोर्टफोलियो का क्या डिस्ट्रीब्यूशन इस चीज को लेकर के चर्चा हो रही है कि विजय सिन्हा एक बड़े नेता है, मतलब चर्चाओं में मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे, भले ही वो खुद से ना कह रहे हो, तो चूंकि डिप्टी सीएम थे, अब नई सरकार में बीजेपी के पास कोई डिप्टी सीएम का पद है नहीं, तो विजय सिन्हा को खुश करने के लिए, या फिर यूं कहे कि जितना बड़ा उनका पद है उस चीज को मेंटेन करने के लिए उन्हें गृह विभाग दे दिया जाए? नहीं, एक लाइन ऑफ थिंकिंग है, बट द काइंड ऑफ सम्राट जिस तरह से लेके चल रहे हैं बात को, तो एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के ऑफिस में कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो जिस लाइन पर काम कर रहे हैं, अब एंटी इंक्रोचमेंट को ड्राइव को लेकर के कि भाई इलीगल ज़मीन है तो कुछ नहीं होगा, और इलीगल है तो एकदम कोई भी हो उसको हटाया जाएगा, तो ये इनका लाइन है। तो सम्राट चौधरी अगर कंसीड कर, मैं कंसीड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर वो गृह मंत्रालय देते हैं, इसका मतलब ऊपर से कहा गया है कि कौन सा बड़ा विभाग है। एक बड़े विभागों की चर्चा करेंगे तो चलिए भूमि सुधार में थे, आप रोड कंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, हेल्थ तो देंगे नहीं, वो मंगल पांडे के पास है। तो और विभाग कौन सा बचता है? सबसे बड़ा विभाग गृह विभाग है। फिर मुख्यमंत्री के पास क्या बचता है? मुख्यमंत्री के पास को सामान्य प्रशासन, कैबिनेट। तो ये मतलब मुझे नहीं लगता है कि इसमें टेक लेना, एक गेस करना टफ है, बट इतना पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। इतना जरूर हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट विभाग, उनको 2 विभाग दिया जा सकता है। भूमि सुधार के साथ हो सकता है कि आरसीडी दे दिया जाए, लेकिन एक इम्पोर्टेंट। लेकिन एक ये भी सवाल है ना, जैसा कि आपने कहा कि 30 से ज्यादा मंत्री बनने वाले हैं, टोटल 35-36 के आसपास भी, तो ज्यादा में नहीं हुआ, कम भी हो सकता है, मतलब 30 के आसपास है, लेकिन 35-36 विभाग ही हैं, तो इसमें सम्राट चौधरी के पास जो है वो 2-3 विभाग रहेंगे ही रहेंगे अगर वो मुख्यमंत्री है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट चौधरी के अलावा किसी और मंत्री को 2-2 विभाग दिया जाए? हो संभव है? हो सकता है, हो सकता है। वो नाम विजय सिन्हा हो सकता है, वो विजय सिन्हा हो सकता है। हाँ, एकदम उसमें कोई संभावना से इनकार नहीं किया सकता है। देखिए, वो दो आपको कंपैट्रिएट थे आप, भाई वो शुरू से बीजेपी में हैं, तो उनको तो लग रहा होगा ना भाई कि कोई व्यक्ति जो 18 में ज्वाइन किया और उसका 5 वर्ष का ग्रोथ है, 2020 के बाद का ग्रोथ है ना। एमएलसी बनते हैं, फिर 22 में लीडर ऑफ अपोजिशन काउंसिल बनते हैं, 23 में स्टेट प्रेसिडेंट, 24 में डिप्टी सीएम, 25 में डिप्टी सीएम, 26 में सीएम। तो अगर किसी आदमी का फेनोल ग्रोथ, अरे उनका सोचिए ना, नित्यानंद राय का सोचिए ना। अब वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात है, लेकिन जिस आदमी ने इंट्रोड्यूस करवाया था उनको अमित शाह से बीजेपी में ज्वाइन कराने के पहले, और वो आदमी सीएम रेस में थे, एंड ही लॉस्ट टू सम्राट चौधरी। पॉलिटिक्स चीज़ ही यही होती है, किसका किस टाइमिंग इसका क्या होता है। 2 कैटेगरी होते हैं, एक कैटेगरी होते हैं लालू प्रसाद, नीतीश कुमार की जैसे मेहनत करके एक्वायर करते हैं, एक कैटेगरी जितना जी को है, तीसरी कैटेगरी सम्राट की भी है, इन्होंने स्ट्रगल भी किया है और लक भी है, दोनों फैक्टर है। तो 2-3 कैटेगरी है चीफ मिनिस्टर बनने की, एक कैटेगरी नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल, आपकी तो कई विधायकों से बात भी हुई होगी, क्या कुर्ता बंडी सिलवाने के लिए कल के शपथ ग्रहण में कुर्ता बंडी सिलवाने के लिए विधायकों को फोन जाना शुरू होने लगा है? सिलवाने के क्या हो, तो उनके पास इतने रहते हैं कुर्ता बंडी। एक बार मैंने एक छोटा सा वाकया याद आ गया, मैं रामविलास जी के साथ मैंने एक बार 2009 मैं उनके साथ चौपर में घूम रहा था, घूमने का मौका मिला, मछली वछली सब खिलाया, और मैंने उनको अचानक पूछा कि पासवान जी एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, हो सकता है आपको स्टूपिड लगे, लेकिन आप सुन लीजिए। अरे पूछिए ना, आपके कुर्ता, आप लोगों के कुर्ता का क्रीज कभी खराब क्यों नहीं होता? ये मेरे मन में भी एक सवाल। तो उन्होंने कहा कि जरा सा आप सर पीछे मुड़ा के देख लीजिए। तो जैसे मैंने पीछे देखा, गाड़ी में इतना सारा कुर्ता था, मतलब 1-2 नहीं, 1 दर्जन कुर्ते खूब बढ़िया से क्रीज किए हुए रखे हुए थे। तो नेताओं के पास हर एक ओकेजन के हिसाब से, ओकेजन क्या मतलब, एक ही ड्रेस एक ही तरह से बंडी वंडी चेंज कर लेते हैं, जनरली तो वाइट ही रहता है, तो वो उनके पास कमी नहीं रहती, सिलवाने की जरूरत नहीं है, वो उसमें ये चुनेंगे कौन सा पहन के जाना है। चलिए, तो कल के मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन से नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, जिनके नाम पर चर्चा है, हम समझने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ संतोष सर थे, इन्होंने बताया कि लगभग पुराने चेहरे हर दल से रिपीट होंगे, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिनको नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जिनमें अगर जेडीयू से बात करें तो भगवान सिंह कुशवाहा का नाम है, बुलो मंडल का नाम है, निशांत कुमार के नाम की भी चर्चा है। वही अगर बात बीजेपी की करेंगे तो जिनमें आपको मनोज शर्मा, नीतीश मिश्रा, संजीव चौरसिया जैसे नाम सामने आते हैं। और वही अगर आप आरएलजेपी, हम और आरएलएम की बात करते हैं तो वहाँ पर जो नाम पहले थे वही नाम फिर से रिपीट होते हुए दिख सकते हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या विजय सिन्हा, जो कि पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे, कल जब वो मंत्रिमंडल में जब शामिल होंगे तो उन्हें कौन सा विभाग दिया जाता है, क्या
गृह विभाग उन्हें दिया जाएगा या फिर पथ निर्माण जैसे विभाग से ही उन्हें काम चलाना पड़ेगा। अनिकेत।